बिहार की उप मुख्यमंत्री बहन श्रीमती रेणु देवी जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री गिरिराज किशोर जी, श्री गिरिराज सिंह जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री नित्यानंद राय जी, हमारे बिहार सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मंगल पांडे जी, सम्राट चौधरी जी, हमारे युवा काल के साथी श्री शाहनवाज हुसैन जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, युवा काल में श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे नितिन नवीन जी, अरुण सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और आज के कार्यक्रम के सूत्रधार और हमारे वरिष्ठ साथी श्री संजय मयूख जी, भाई सुमित सिंह जी, बिहार सरकार में मंत्री, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए बिहार के विभिन्न क्षेत्र के गांव से प्रतिनिधिगण जो गांव स्वराज में काम कर रहे हैं, और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मुझे खुशी है कि जब मैं पटना आया हूं तो मुझे संजय मयूख जी ने ये रैंडम वेरिएबल फाउंडेशन की तरफ से ये ग्राम स्वराज की दृष्टि से जो चैप्टर 2 ग्राम संसद का चैप्टर 2 है उसमें आने का मौका दिया, और यहाँ आप सब लोगों के साथ ग्राम संसद में ग्राम के विषयों को, ग्रामीण विषयों को लेकर के मुझे बताया गया है कि गहन चर्चा और चिंता होने वाला है। बैठिए ना आप लोग, हटिए ना बैठा, मित्रों, ग्राम संसद के विषय पर हमारे ग्रामीण साथी जो पंचायत की ओर से विभिन्न इलाकों से आए हैं उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मुझे मालूम है कि मीडिया के कैमरे के कारण आपको तंगी हो रही है, लेकिन मीडिया में मेरी तस्वीर आप देख लीजिएगा और आवाज मेरी आप खुद सुन लीजिए, और इसी तरीके से संतोष करके ये कार्यक्रम को अगर हम रूप दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, जहां तक ग्राम स्वराज की कल्पना के विषय है, हमारे बीच में भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी हैं, वो आगे चल करके आपको बड़े विस्तृत और तफसील से बताएंगे। लेकिन ग्राम स्वराज की कल्पना जो महात्मा गांधी जी ने रखी थी, उसको वैचारिक पृष्ठभूमि और वैचारिक पृष्ठभूमि पर उसको अमली जामा पहनाते हुए एक रूप देने का काम किया है, तो वो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। ये मुझे चर्चाएं बहुत हुई, कभी कांग्रेस पार्टी ने कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात की, कभी कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टिव फार्मिंग की बात की, लेकिन किसान, गांव, गरीब की अंतरात्मा को पहचानने का जो विषय आया, उसमें कहीं ना कहीं उनकी सोच सतही तौर पर रह गई, और गांधी की कल्पना ग्राम स्वराज की, उसको साकार करने में वो असमर्थ रहे। लेकिन मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारी विचारधारा, जिसकी उत्पत्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक मजबूत देश, एक राष्ट्र, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की कल्पना को लेकर के मजबूत किया, तो वैचारिक पृष्ठभूमि पर हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद और एकात्म मानववाद को का सरलीकरण जब हमारी सरकारें प्रदेशों में आई, फिर चाहे वो भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी,
जो राजस्थान में आई, फिर चाहे वो वीरेंद्र कुमार सकलेचा की सरकार थी जो मध्य प्रदेश में आई, फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार जी के नाम से जानी गई सरकार आई। अंत्योदय की कल्पना पहली बार धरती पर उतारने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे नानाजी देशमुख ने ग्रामोदय का विषय उठाया, और ग्रामोदय के विषय को उठाते हुए उन्होंने चित्रकूट में लगभग 500 गांवों को ढूंढा और उसमें उनकी जीविका में वो संपूर्ण ग्राम कैसे स्वावलंबी हो सकता है, इस पर काम शुरू किया। और आज मैं जितने भी यहां ग्रामीण परिवेश से आए हुए लोग हैं, मैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा कि वो चित्रकूट जाएं और देखें कि गांव का नानाजी देशमुख ने कैसे कायाकल्प किया, कैसे संपूर्णता में उनको खड़ा किया, कैसे स्वावलंबी बनाया। यह कल्पना हमको उन्होंने दी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको और सरलीकरण करते हुए समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, महिलाएं जो छूट गई थी, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। और उन्होंने उस अंत्योदय को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में उसको रास्ता दिखाने का काम किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जब हम इन सारी बातों की चर्चा करते हैं तो गांव की दृष्टि से इन सारे मुद्दों को हम लोग और गहराई से रखने का भी प्रयास करते हैं, और कैसे गांव की तस्वीर बदले, कैसे हम स्वयं संपूर्ण गांव बन सके जिसमें ट्रांसपेरेंसी आए, जिसमें एम्पावरमेंट आए, जिसमें ई ग्राम स्वराज बने। और आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे पंचायत को रिवैम्प करने के लिए मोदी सरकार ने जो स्वयंपूर्ण ग्रामीण विषयों को लेकर के काम शुरू किया, उसका एक सिंगल इंटरफेस बनाया, और पंचायत वाइज उसमें कोशिश ये की गई कि हम किस किस पंचायत में क्या क्या डेवलपमेंट के एजेंडा है उसको एक पोर्टल पर लाए, एक इंटरफेस पर लाए। और हमारे मंत्री ग्रामीण विकास के गिरिराज जी दिल्ली में बैठ करके देश के सभी पंचायतों की तस्वीर अपने कंप्यूटर पर देखते हुए पता लगा सके कि कहां कहां क्या कमी है और किस किस चीज को कैसे ठीक करना है, इस काम को करने का। और इसीलिए इस बात को, जिसको हम कहते हैं कि पूरा करने के लिए आज मुझे खुशी है कि 2.63 लाख पंचायत के प्रोफाइल्स पोर्टल पर चढ़ चुके हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसके लिए 5.9 थाउजेंड करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। 5.9 थाउजेंड करोड़ रुपीस इसके लिए रखा गया है। और इसमें जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो 60 लाख हैं, और जो फंक्शनरीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस काम के साथ जोड़ा गया है। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं जब ग्राम विकास की बात करता हूं तो दो बातें आती। एक, जमीन से कैसे गांव की तस्वीर बदले, उसका प्रयास गांव के लोग करते हैं। दूसरा, उस विकास के क्रम में सरकार का आर्थिक पक्ष क्या रहता है। मुझे आज ये आपके साथ शेयर करने में खुशी होती है कि आज पंचायतों को सीधा पैसा जाने की व्यवस्था तो की ही गई है, लेकिन पंचायतों को जाने वाला पैसा 5 गुना बढ़ा दिया है मोदी सरकार ने। यह भी हमको ध्यान रखना है। एक समय में पर पर्सन पर ईयर 52 रुपीज खर्च होते थे, आज 674 रुपीज पर पर्सन पर ईयर खर्च होता है। यह भी हमको ध्यान रखना है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि स्वामित्व योजना लागू होगी और गांव की प्रॉपर्टी भी हमारे को उसका कोई कार्ड मिलेगा और उसमें हमको प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। गांव, आपको मालूम है, गांव एक इकट्ठा बसता है और उसमें किसी की प्रॉपर्टी को किसको आप बैंक को दिखाना चाहें तो वो उसका उपयोग नहीं कर सकती। लेकिन आज मुझे खुशी है कि लगभग 1.5 लाख विलेजेस इसमें कवर हो चुके हैं, 85 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मिल चुका है और 41,236 गाँव में
जा करके ये ड्रोन से स्वामित्व योजना के माध्यम से उनकी प्रॉपर्टीज को डिजिटली ले आकर के खड़ा किया है, जो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, अस्त्र आपके सामने उसमें से निकला है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। 2.2 करोड़ प्लॉट्स जो हैं वो इसमें डिजिटल हो गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक ग्राम स्वराज अभियान स्कीम का सवाल है, मैं यहां पर यह भी आपसे कहना चाहूंगा कि 2022 से लेकर 2026 तक 5,911 करोड़ इसमें इंक्रीज किया गया है, ताकि हम ग्राम स्वराज के विषय को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। एक बहुत अच्छी बात हुई है, वो है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। अभी तक क्या होता था? अभी तक ये होता था कि आपके पंचायत के डेवलपमेंट का प्लान होता था बीडीओ के पास, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, वो आपके लिए प्लान करता था और फिर बाद में जाकर के एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें पैसा एलोकेट करते थे। आज ये व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान और कोई नहीं बनाएगा, गांव के लोग अपना जनरल हाउस बुला करके वो तय करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होगा और उसको पूरा करने का काम भारत सरकार करेगी। और जो हमारे 17 एसडीजी गोल्स हैं, जिसको हम लोगों ने 9 थीमों में डिवाइड किया है, उसको भी करने का काम हमारी सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जिसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं करेगा, अब कोई बीडीओ नहीं करेगा। और कई बार प्रधानमंत्री जी पूछते हैं ना, ये कौन सा वो खुरचन थी जो 1 रुपए चलता था तो 85 पैसा बीच में खर्च हो जाता था। अब ये नहीं होगा। अब पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया गया है और 1,77,000 ग्राम पंचायत फाइबर इंटरनेट से जुड़ गए हैं और अब डिजिटल पेमेंट शुरू हो गई है और डायरेक्ट पेमेंट शुरू हो गई है। इस बात को ध्यान रखें, यह है बदलता। और मैं इसके साथ साथ बहुत सी बातें आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं। मैं बिहार की तस्वीर मैंने अपने शैशव अवस्था में भी देखी है, युवावस्था में भी देखी है और आज भी मैं बिहार देख रहा हूं। मैं गांव की तस्वीर भी देख रहा हूं। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि अगर हमें दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार जाना पड़ता था तो समझिए कि आपका दिन गया, सप्ताह गया, पहुंचे नहीं पहुंचे, बच्चा बाबू का जहाज पकड़ोगे, महेंद्रू घाट जाओगे कि पहलेजा घाट जाओगे, कौन सा स्टीमर पकड़ोगे और कौन से हल्फे में जाकर के स्टीमर फिर लौट करके चला आएगा, और वो एलसीटी घाट पर न लग करके वापस कौन से घाट पर लगेगा, भगवान भरोसे। कभी बरौनी का रास्ता पकड़ो, कभी कहीं का रास्ता पकड़ो। ये गांधी सेतु भी मैंने अपनी नजरों से बनते हुए देखा। इसके पौवे, एक एक पौवे मेरे आंखों के सामने खड़े हुए, ये भी मैंने देखा। लेकिन आज अगर मुझे रक्सौल जाना हो, अगर मुझे मोतिहारी जाना हो, अगर मुझे चंपारण जाना हो, अगर मुझे कहीं और जाना हो, 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा ऐसे पहुंच जाते हैं। ये कैसे अंतर आया? ये अंतर है डेवलपमेंट, ये है कनेक्टिविटी। और एक नहीं, मैं तो कई बार कहता हूं, ये जो गंगा किनारे ब्रिज था, सवेरे में आ रहा था तो मैं एयरक्राफ्ट से देख रहा था, मेरी बचपन की यादें ताजा हो गई। छोटा सा होता था तब मेरी बहन मुझे बताया करती थी कि यहाँ ब्रिज बनेगा, ब्रिज बनेगा। आज मैं 60 पार कर गया हूं, आज मैं अपने आंखों से देखता हुआ ब्रिज देखा। यह है बदलता बिहार, यह है बदलती तस्वीर, जिसको हमको समझना चाहिए। और गांव की अगर हम बात करें, लोग बहुत आसानी से ले लेते हैं, ग्राम स्वराज की बात करते हैं। मुझे याद है आज भी, जब मैं गाड़ी लेकर के शाम को चला करता था, गया से आया करता था, तो रास्ते में महिलाएं झुंड की झुंड शाम को और सुबेरे अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए वो सड़कों पर आया करती थी। और जब लाइट गाड़ी की जला करती थी तो बेचारी रोड से किनारे हट जाती थी। ये भी हमने तस्वीर देखी। आप सोचिए ना कि कैसा भारत था, कैसा बिहार था, जहां महिलाओं को आजादी के नाम की चीज कहां थी। आज 11 करोड़ इज्जत घर बना करके मोदी जी ने 11 करोड़ परिवारों को और महिलाओं को आजादी दिलाई है। इस बात को भी हमको समझना है। 11 करोड़ जहां
टॉयलेट बनते हैं तो 11 करोड़ घरों में बच्चे भी हैं। ये सब लोटा लेकर के राम मनोहर लोहिया ने पार्लियामेंट में कहा था, मुझे शर्म आती है कि कैसा भारत है, लेकिन उसको 11 करोड़ शौचालय इज्जत घर बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हम पहाड़ से आते हैं, हमारे यहाँ गांव में कोई न कोई महिला किसी न किसी पेड़ से गिर करके अपना कोई टांग तोड़वा के बैठी होती थी, या कोई अपना रीढ़ की हड्डी तोड़वा करके बैठी होती थी। आपको पुराने गांव में पहाड़ों में मिल जाएगी। लेकिन आज गैस का चूल्हा, उज्ज्वला, अब पत्नियां भी बोलती हैं, टक से जलाती हैं गैस और चाय पिलाती है, और पतिदेव को बोलती है जाओ जाओ काम पर लगो 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 काम। ये अंतर आ गया। ये है एम्पावरमेंट, जिसको हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम, मुझे यहां बताया गया 10,000 किलोमीटर की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी है। 10,000 किलोमीटर। मैं गया हूं लखीसराय, मैं गया हूं समस्तीपुर, मैं गया हूं सारे इलाके। ट्रेन कहां छोड़नी पड़ेगी, कहां से झोला लेके चलना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, कहां टांगा मिलेगा, कहां रिक्शा मिलेगा, कहां फलाना मिलेगा। ये समस्तीपुर का सारा इलाका, ये कितना कटा हुआ इलाका था, दरभंगा का इलाका, ऐसे आगे तक आप चले जाओ तो समझो आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाओ। 3 दिन बाद लौट करके पटना हो तो लगता था कि आ गए पहुंच गए। आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है। किसने कल्पना की थी? 75 साल देश को हो रहे हैं, क्यों अटल जी का इंतजार करना पड़ा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए? और अटल जी के आने के बाद 10 साल यूपीए की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को रोकने का काम किया, उसको फिर से तेजी दी तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये भी हमको, इसलिए वी आर दी चैंपियंस ऑफ डेवलपमेंट। हम किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगते। आंकड़ों पे आ जाओ, हम आपको चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। आ जाओ जब भी, जहां भी, जिस प्लेटफॉर्म पर। ये भारत की तस्वीर जो बदली है, इसको हमको समझना होगा। आज हम सब लोग यहां बैठे हैं, आज भी जो बाइडेन साहब मास्क लगा करके घूमते हैं। अमेरिका में, यूरोप में, किसी देश के नेता को देख लीजिए आप यहां सब लोग बड़े आराम से एक दूसरे से बड़े नजदीक बैठे हैं। अब किसी के चेहरे पर मास्क नहीं देख रहा हूं मैं। ये सुरक्षा कवच 200 करोड़ वैक्सीन दे करके, मुफ्त वैक्सीन दे करके जो भारत को सुरक्षित मोदी जी ने किया, वो किसी ने नहीं किया। इंडिया इज एन एग्जाम्पल। मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, प्रदेश का भी रहा हूं और देश का भी रहा हूं। भारत इज एन एग्जाम्पल, उदाहरण है अपने आप। यहां मलेरिया की दवाई पहुंचने में 20 साल लग गए, यहां पोलियो की दवाई पहुंचने में 28 साल लग गए, यहां चिकन पॉक्स की दवाई पहुंचने में 30 साल लग गए, यहां पर जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जापानी बुखार जो मुजफ्फरपुर के इलाके में होता है, उसकी बीमारी का इंजेक्शन पहुंचने में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में इसका इंजेक्शन बना था। योगी जी 2006 में लेकर के गोरखपुर आए इस दवाई को। और यहां मोदी जी ने 2020 की जनवरी में कोरोना का पहला केस आया, अप्रैल में टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने में एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को एक तरीके से सुरक्षित किया, सुरक्षा कवच पहनाया। इसको बिल्कुल ध्यान रखना। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि 130 करोड़ का देश था, लाखों की संख्या का गांव है। अगर ये बीमारी महामारी गांव में पहुंचती तो हमारी क्या तस्वीर रहनी थी? लेकिन 200 करोड़, मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज द फास्टेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। दुनिया में ये फास्टेस्ट और लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है। 100 देशों को हम लोगों ने वैक्सीन दी है। 22 करोड़ वैक्सीन हमने उनको दी है। 48 देशों को मुफ्त दी है, 2.5 करोड़ के आसपास वैक्सीन। अब भारत लेने वाला नहीं हो गया, देने वाला बन गया। ये भी हमको ध्यान रखना, ये है जिसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए जब मैं ग्रामीण विकास की बात करता हूं, ग्रामीण परिस्थितियों, कभी सोचा था कि ऑप्टिकल फाइबर गांव में पहुंचेगा? हमारे रविशंकर जी इसके मंत्री रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के। पूछिए, लाखों के हिसाब से इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दी गांव में। एक नौजवान अब सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। और संख्या मुझे आज याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 3 लाख से ऊपर, 5 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिया। 5 लाख सीएससी, 2 लाख गांव में 5 लाख सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचा है। तो ये है बदलता भारत।
जिसको हमको समझना चाहिए, युवाओं की आकांक्षाओं को पकड़ने वाला भारत। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस ग्राम संसद में इन सारी चीज़ों की आप विश्लेषण भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, यथार्थ को अपने सामने रखने का प्रयास भी करेंगे और बदलते भारत में बदलते हुए गांव की तस्वीर में हम अपने आप को उसमें समावेश करेंगे, उसको साथ लेकर के चलेंगे। यही मुझे कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद।